क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो है किसी चीज़ को प्लान नहीं करते हैं बट इमीडिएटली जाके बाई कर लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स बाइंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इम्पल्स बाइंग करते क्यों हैं, हमारे दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है वाइल डूइंग इम्पल्स बाइंग, और क्या साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को हम अपना के इम्पल्स बाइंग को काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्पल्स बाइंग? सो इम्पल्स बाइंग वो बाइंग होती है जिसका कि कोई प्री प्लान नहीं होता है, इमीडिएटली हम जाके बाई कर लेते हैं चीज़ों को। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम ज़्यादा बोर हो चुके हैं, या फिर हम जो है स्ट्रेस में होते हैं। तो इन सब वजहों से जो है हम इमीडिएटली जाके चीज़ों को बाई करते हैं और बाद में हम पछताते हैं कि हमने बाई क्यों किया। आपका जो ब्रेन है वाइल डूइंग इम्पल्स बाइंग आपसे ये नहीं पूछता कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि ये कहता है कि ये मेरे को अच्छा रखेगा, खुश करेगा, इसलिए मेरे को ये बाई करना है। अब हम बात करते हैं ब्रेन साइंस के बारे में जो कि इम्पल्स बाइंग के पीछे वर्क करता है। तो अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं या 2 तरह के ब्रेन होते हैं। एक हमारा इमोशनल ब्रेन होता है जो कि बहुत फास्ट होता है, उसका प्रोसेसर काफ़ी क्विक होता है, और एक दूसरी तरफ हमारा एक लॉजिकल ब्रेन होता है। लॉजिकल ब्रेन वो हमेशा रीजनिंग करता है, वो हमेशा तार्किक होता है और तर्क के बेसिस पे डिसीजन लेता है, एंड दैट्स वाई इट वर्क्स प्रिटी स्लो। जो हमारा इमोशनल ब्रेन होता है वो इमोशंस के बेसिस पे काम करता है। मे बी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, तो हमें इमीडिएटली रिवॉर्ड चाहिए, वी नीड समथिंग टू बाय। और एट द सेम टाइम जो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है वो तार्किक होता है, तर्क के बेसिस पे डिसीजन लेता है। तो वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा, वो ये सोचेगा कि ये प्रोडक्ट लेने के हमें फ़ायदा क्या है, वेदर आई हैव अ नीड ऑफ दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो ये सारे कैलकुलेशन करके उसके बाद वो डिसीजंस लेता है। जब आप देखते हैं कहीं सेल का ऑफर चल रहा होता है, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, या 50% ऑफर इज गोइंग ऑन, उसी समय आपका जो इमोशनल ब्रेन होता है वो एक्टिव हो जाता है, एक डोपामिन नामक का केमिकल जो है रिलीज करता है, जिसको कि एक प्लेजर एलिमेंट भी कहते हैं। और क्विकली आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो कहीं ना कहीं साइलेंट पड़ जाता है, और आपका जो इमोशनल ब्रेन होता है वो हावी हो जाता है। आप परचेज करते हो और बाद में फिर आप जो है पछताते हो कि मैंने इसको बाई क्यों किया। नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रिगर्स जिसकी वजह से आप जो है इम्पल्स बाइंग करते हो। पहला तो हमारा इमोशनल स्टेट होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब हम काफ़ी खुश होते हैं, बोर हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, तो हम जो है बाई करने जो है निकल पड़ते हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को बाई कर लेते हैं जिनकी कि हमें आवश्यकता भी नहीं होती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न फॉर दैट। जो सेकेंड रीज़न है वो है मार्केटिंग ट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप होते हैं। दे डू लॉट्स ऑफ रिसर्च टू फाइंड अ वे टू ल्योर कस्टमर्स, कि कस्टमर्स को हम कैसे मछली को जैसे कांटा में फंसाते हैं, सेम वे वो भी कस्टमर्स को फंसाने के लिए दिन रात जो है नए नए तरीके जो है ढूंढते रहते हैं। तो आपने कोई ऑफर देखा, आपने कोई सेल देखा, आपने कोई टैग देखा, आप तुरंत जो है एक्साइटेड हो गए और आपने जाके बाई कर लिया प्रोडक्ट को, और आप जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके जाल में फंस गए। जो थर्ड रीज़न है वो है सोशल प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर। जैसा कि हम आपको सबको पता है कि हम लोग जो है शो ऑफ के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है खरीदते हैं। हो सकता है हमारे नेबर के पास कोई प्रोडक्ट है जिसकी कि उन्हें हो सकता है आवश्यकता भी हो, बट चूंकि हमारे नेबर के पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, नो मैटर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। सेम गोज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप वहाँ पे जाते हो, अपने कलीग को देखते हो एक नए ब्रांड का फ़ोन लेते हुए, या कोई नए ब्रांड का गॉगल हो गया, या नए ब्रांड का शूज़ हो गया, आप भी जो है एक्साइटेड हो जाते हो, यू ऑल्सो गो एंड बाय द प्रोडक्ट। Why? Because of peer pressure or society pressure. Now the question is, how can we control impulse buying? तो impulse buying को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो 24 आवर्स का एक रूल बनाइए। 24 आवर्स का रूल कहता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बाई करने जाते हैं, वी विल वेट फॉर 24 आवर्स
24 आवर्स में जो हमारा इंटेंसिटी है, जो भी हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस अपने आप शांत हो जाएंगे एंड देन इफ़ यू रियली नीड दैट प्रोडक्ट आप उसको जाके बाई कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है क्रिएट फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब है? आपको जो है बहुत सारे जो सेव्ड कार्ड्स हैं आपके मार्केटिंग ऐप्स में, उनको जाके आप डिलीट करिए। बहुत सारे मार्केटिंग ऐप्स जो हैं उनको आप डिलीट करिए। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो रिमूव द नोटिफिकेशंस। अगर कोई पुश नोटिफिकेशंस है कि आपके पास नए ऑफर्स का मैसेज आता है, आप उसको देखते हो, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो एंड यू प्रोसीड बाय बाइंग इट, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है। जो थर्ड ऑप्शंस है उसको आप जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं इज रिप्लेसिंग द इमोशंस बट नॉट द आइटम। तो आप अपने इमोशंस को रिप्लेस कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं, यू कैन हैव सम फ्री टाइम, यू कैन हैव चिट चैट, या फिर आप जो है कहीं वॉक पे जा सकते हैं, आप कहीं पुशअप्स कर सकते हैं, कोई जर्नल लिख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आप अपने इमोशंस को दूसरे डायरेक्शन में जो है शिफ्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो रीफ्रेम योर थॉट्स। कैसे रीफ्रेम करेंगे? आपको लगता है कि अरे मैं तो मिस आउट कर रहा हूँ, इतना अच्छा ऑफर है मेरे को नहीं मिल रहा है, उसकी जगह पे आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, मैं अपने लिए पीस जो है और कामनेस जो है उसको फाइंड आउट कर रहा हूँ, मेरे को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो somehow you can change your mindset because the problem is with mindset. So finally we can say that कि इम्पल्स बाइंग जो है हमारे फ्यूचर फ्रीडम को कहीं ना कहीं ख़त्म करता है, बिकॉज हमारी जो भी सेविंग्स हैं, जो भी इनकम है, इन सब चीज़ों के पीछे जो है खर्च हो जाती हैं, उसका कोई हमें जो है बेनिफिट्स भी नहीं मिलता। तो हम जो है अपने माइंडसेट को, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके हम जो है इम्पल्स बाइंग से जो है बच सकते हैं, क्योंकि विल पावर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका एनवायरनमेंट होता है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, विल पावर एंड बाकी चीज़ें अपने आप बदलती चली जाएंगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय एंड टेक केयर।